नमस्कार भाइयों, BSGM यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज कक्षा 10वीं का 5वां अध्याय सूर्यकांत पाठ निराला अट नहीं रही है कविता का अध्ययन करते हैं। देखिए, अट नहीं रही है आवा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट सोवा श्री, पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। देखिए, अट नहीं रही है, अटना, अट यानी समाना, समाना या फिर प्रविष्ट होना, प्रविष्ट होना या समाविष्ट होना, कुछ भी कह सकते हो। अर्थात समा नहीं रही है, प्रविष्ट नहीं हो रही है, समाविष्ट नहीं हो रही है। आवा, आवा यानी होता है चमक, आवा यानी चमक। फाल्गुन यानी फागुन, फागुन मास की या फाल्गुन मास की। तन यानी शरीर। सट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है, देखने से उसको। कहीं सांस लेते हो, घर में घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ, नभ यानी आकाश, पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, मंद गंध पुष्प माल, पुष्प माल यानी फूलों की माला, फूलों की माला। पाट पाट, पाट पाट यानी जगह जगह, स्थान स्थान पर, जगह जगह। पट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। देखिए, अट नहीं रही है आवा फागुन की तन। अरे हमारे जो तन में, मन में जो फागुन की शोभा है, फाल्गुन मास की शोभा है, वो समा नहीं रही है, क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ हरा भरा दिखाई दे रहा है। जो इन पेड़ों से पत्तियां झड़ गई थी, उन पर नई नई पत्तियां आ गई हैं। मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। इसलिए कवि कह रहा है कि जो फागुन की शोभा है, फाल्गुन मास की शोभा है, बसंत की जो शोभा है, वो हमारे अंदर समा नहीं रही है, सट नहीं रही है अर्थात हमारे जो हृदय है, मन है, उसमें समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो अर्थात जब हवा का झोंका आता है तो ऐसा लगता है जैसे हम क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, घर घर भर देते हो अर्थात पुनरुक्ति अलंकार भी है और अनुप्रास भी है। तो घर घर भर देते हो, ऐसा लगता है जब हवा का झोंका आता है तो उससे हमारा घर सुगंध, मधुरता से, सुगंध से, मादकता से घर भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो अर्थात जब वो सुगंध आती है, उस हवा का झोंका आता है, तो जो हमारा मन रूपी पक्षी है वो उड़ने के लिए उत्सुक हो जाता है अर्थात पर करने के लिए करता है।
आंख हटाता हूं। अब उस सुंदरता को देखते हुए मैं उस सुंदरता से जब आंख हटाने की कोशिश करता हूं तो मेरी आंखें उस सुंदरता को, उस फागुन की आवा को देखने से हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, अरे देखो जो डालियां हैं वृक्षों की वो पत्तों से लदी हुई हैं, कहीं हरी कहीं लाल, और वो कहीं तो हरी दिखाई दे रही हैं और कहीं पर लाल लाल दिखाई दे रही हैं। मंद गंध पुष्पमाल, अरे ऐसा लग रहा है कि कई वृक्षों पर लगातार जो डालियां हैं वृक्षों पर फूल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो बसंत आ रहा है उसने पुष्प की माला पहना दी है, उसको किसकी, मंद मंद गंध आने वाले पुष्पों की माला पहना दी है। पाठ पाठ सोवा श्री, अर्थात पाठ पाठ यानी जगह जगह स्थान स्थान पर कहीं भी देखो वहां पर सोवा श्री, क्या है, सुंदरता ही सुंदरता है। क्या है, सुंदरता ही सुंदरता है, सोवा ही सोवा है, पट नहीं रही है, अर्थात वो सोवा हमारे मन में समा नहीं रही है, समाविष्ट नहीं हो रही है। इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वसंत आगमन का या फिर फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। अब देखते हैं हम इसके सप्रसंग व्याख्या। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम प्रसंग संदर्भ। देखो संदर्भ, और संदर्भ देखें तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय 5 अट, देखो अट नहीं रही है, इस पर इन्वर्ट, अट नहीं रही है से उद्धृत है या अवतरित है, अवतरित है। ठीक है ना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय 5 अट नहीं रही से क्या है, अवतरित है, जिसके रचयिता महाकवि आगे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि निराला जी ने फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। किसका, फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। एवं फाल्गुन मास में किसकी, फाल्गुन मास में बसंत ऋतु ऋतुओं के देखो फाल्गुन मास में ऋतुओं के राजा वसंत का आगमन होता है, उसी का
वर्णन किया है। अब व्याख्या में जो मैंने इसमें इसका अर्थ बताया है उसको लिख देना है और उसको खूब बड़ा चढ़ा करके लिख देना है। अब देखते हैं हम उसके बाद में विशेष। क्या विशेष? अब मैंने बताया जैसे देखो मंदगंध पुष्प पुष्प माल, तो यहां पर संस्कृत निष्ठ भाषा है। कैसी है? संस्कृत निष्ठ, या फिर कह सकते हैं हम तत्सम शब्दावली है, जैसे शोभा श्री। ठीक है ना। अब देखो जैसे आवा फागुन की तन सट नहीं रहे, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो यहां पर कौन सा? मानवीकरण अलंकार है। कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है ना। और देखें तो पर कर देते हो, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। तो इसमें विशेष में लिख सकते हैं, एक तो इसकी जो प्रस्तुत पदांश की भाषा शैली प्रस्तुत पदांश की भाषा शैली सहज, सरल है। नंबर 2 में लिख दो तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और मानवीकरण एवं, नंबर 3 में लिख सकते हो मानवीकरण एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और भी जैसे चौथा नंबर यहां पर लिख देता हूं मैं, पद में निराला जी ने फाल्गुन मास की शोभा का वर्णन किया है। वर्णन इस प्रकार बताया है, फाल्गुन मास की शोभा के वर्णन को इस प्रकार बताया है कि वह हमारे मन में समा नहीं रही है। इस प्रकार से 3-4 पॉइंट किसमें? विशेष में, और नंबर पूरे। ठीक है ना। अब आगे हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर और अगले पाठ को और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों के सभी के पास में ये वीडियो पहुंचा दो। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।